अपने आप को समझते जाए, बंद कर दो। जस्ट क्लोज योर आइज। आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। आंखें पूरी तरह से बंद। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। आती जाती सांसों की तरफ पूरा ध्यान। जो हमारी सांसें चल रही है उसकी तरफ पूरा ध्यान। पूरा ध्यान। आती जाती सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। कल हमने स्माइल का मीनिंग समझा। शांति, सुकून और आनंद। शांति, सुकून और आनंद। स्माइल। हमें अपने अपने आप के उच्चतम अवस्था, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में सुना, अनकंडीशनल सेल्फ, हमारी परिपूर्ण अवस्था को समझना, जानना, अनुभव करना। अपने परिपूर्ण अवस्था को समझना, अनुभव करना। स्माइल हमें रिफ्लेक्ट करती है उस अवस्था को, समझाती है। जहाँ पे पूरा कामनेस है, जो जहाँ पे पूरी शांति है, सुकून है, आनंद है। आज थोड़ा सा उसको हम और गहराई में जाएंगे। और गहराई में। तो जस्ट मिनट आती जाती सांसों की तरफ ध्यान। स्माइल। स्माइल एंड ब्रीथ। पूरा रिलैक्स रखना है। धीरे को स्लोली ओपन योर आईज। स्माइल मीनिंग अगेन। दो लेक्चर में हमने थोड़ा सा शुरुआत की है अपने आप को समझना। और फाइनली अगर आप समझ पाते हैं थोड़ा सा, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? अपने आप को समझना। और हमें
कहाँ पे दिक्कत आती है, कहाँ पे सफरिंग आता है, उसको हमें ठीक करना है ना। कल के लेक्चर में हमने थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ मैं। कहाँ पे दिक्कत आती है? माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। और उसमें से हम एनर्जी बॉडी को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, बट माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर, इसको हम डिटेल समझेंगे, है ना। कल हमने देखा जीवात्मा, मन, है ना। स्माइल का मतलब समझा। कल हमने एक साधन, सॉल्यूशन का रास्ता क्या है, तीन शब्द हमने देखे, टूल्स, ट्रायोर्जिन, स्माइल, मेडिटेशन, ध्यान। ओके। आज थोड़ा सा हम ध्यान के बारे में समझते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीन बाय द ध्यान, मेडिटेशन? क्या होता है मतलब मेडिटेशन का? कोई बताएगा? यस। ध्यान मतलब क्या? विचार शून्य। विचार शून्य। ओके। और? यस। अनम्यूट करके बोल दीजिए, प्रदीप बोल दीजिए। आंतरिक शांति। आंतरिक शांति। ओके। जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना। गुड। रिएक्ट नहीं करना। ऑब्जर्वेशन। गुड। ऑब्जर्वेशन। यस। बहुत बढ़िया। और? Connect with the Almighty, broader self, कनेक्ट विद द Almighty, the अल्माइटी, origin. Yeah. ओरिजिन। गुड। और? और कोई आंसर है जो आपको? जो काम कर रहे हैं उसी पे फोकस करना। हाँ। जो यस। काम कर रहे हैं उसी पे ही फोकस करना। फोकस करना, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड वर्क कहते हैं उसको, है ना, फोकस्ड वर्क। ओके। गुड। बहुत अच्छा। ओके। थोड़ा सा हम समझते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मेडिटेशन, है ना। आपने जो कुछ भी बताया सबने, वो क्या है सब? वो सब क्या है? प्रोसीजर्स है। ऑब्जर्व करना प्रोसीजर है, कंसंट्रेट करना प्रोसीजर है। ओके। बट आज थोड़ा सा हम समझते हैं। कनेक्ट होना अलमाइटी से, मतलब ओरिजिन से कनेक्ट होना, ये प्रोसेस है, ध्यान की एक प्रोसेस है। बट व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द मेडिटेशन, है ना। सो हम थोड़ा सा, और कितने टाइप का ध्यान होता है। ओके। आपने जो कहा वो सब सही है, बट थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन हम समझते हैं। क्योंकि ध्यान को अगर बहुत सारे लोग बहुत लोकल लेवल पे समझते हैं, तो हम उसको, ये नहीं होते हैं। मेडिटेशन, हमने कल ये शब्द लिखा था, ये हर वक्त लिखना चाहिए एक्चुअली। ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन, ये रास्ता है हमारे सफरिंग का सॉल्यूशन है ना। बहुत बार लोग ध्यान शब्द सुन के क्या हो जाते, घबरा जाते। बट है व्हाट इज एग्जैक्टली मेडिटेशन? तो मेडिटेशन की एक व्याख्या हम लिखते हैं यहाँ पे। सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एज इट इज। व्हाट इज द डेफिनेशन? इसको हम, मैं शॉर्ट, सच का, सच का
अनुभव या रियलाइजेशन मतलब समझ। जो सच होता है, जैसा जो है उसका पूरा सच समझना, जानना, अनुभव करना, उस कंप्लीट प्रोसेस को ध्यान कहते हैं। जिस प्रोसेस से या जिस प्रक्रिया से वहां पे लिख के रखिए, जिस प्रक्रिया से किसी भी चीज का सच जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया जाता है, उसको हम कहते हैं ध्यान। ओके। मतलब अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारे जीवन में, कर रहे हैं ना, क्या क्या कर रहे हैं, रोज के काम क्या क्या कर रहे हैं हम। अभी आप मेरा क्लास सुन रहे हैं, सच में ध्यान से सुन रहे हैं ना, या मन, खाली शरीर यहाँ पे बैठा है और मन कहाँ पे घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके। मतलब जो सुन रहे हो कैसे सुन रहे हैं, जो पंच इंद्रियों से हम सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटी सच को समझने के लिए है ना, उसको हम कहते हैं ध्यान। फिर आप ऑब्जर्व करते हैं, ये प्रोसेसेस है, स्टेजेस है। मतलब अपने आपके पूरे सच को समझना, या किसी भी व्यक्ति के बारे में सच कुछ सब कुछ जानना, अनुभव करना, और उसको ठीक करना या जो कुछ भी हील करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द मेडिटेशन, है ना। सिंपल। मुझे बताइए क्या है, मोबाइल है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, है ना। मोबाइल या कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, उसके बारे में सच जानने के बाद ही हमें क्या मिलती है। जब तक वो चीज आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, तब तक हमारी क्या रहती है, चल विचलता रहती है, चंचलता रहती है। और एक बार आपको सच समझ में आ गया, आपको समझो किसी चीज का डर है, एग्जाम्पल लेते फियर है, वो डर कब तक रहता है। समझो शरीर को कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कोई चीज हो गई, पेन होने लगा, एग्जाम्पल लेते हैं बॉडी पेन से, यहाँ पे चेस्ट पेन होने लगा किसी को, होता है कभी कभी, बहुत सारे लोगों को होता है, चेस्ट पेन होने लगा। और चेस्ट पेन होने के बाद में जब तक वो किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक क्या होता है, अस्वस्थता रहती है, इम्बैलेंस रहता है। और एक बार समझ में आ गया, अरे ये हार्ट का नहीं है, मस्कुलर पेन है, क्या हो जाती है, अपने आप स्माइल आ जाती है। होता है सिचुएशंस, घटनाएं। चलो हार्ट का भी है, किसी को समझो हार्ट का भी है, और डॉक्टर ने कह दिया आपको, अरे कुछ नहीं, एक मेडिसिन लिख के देता हूँ, ये कम हो जाएगा, अपना चला जाता है, चला जाता है। वैसे ही मतलब ये बॉडी के बारे में बता रहा हूं मैं। समझो कोई आप जॉब कर रहे हो, वहां पे कोई स्ट्रेस है, कोई चिंता है, उसको आपने, जब तक वो चीज आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, मतलब आपको ज्ञान नहीं होता है, तब तक क्या रहती है, अस्वस्थता। मैं बहुत सिंपल वे से मेडिटेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब जिस भी प्रक्रिया से, ध्यान से सुनो, जिस भी प्रक्रिया से आपको ज्ञान मिलता है, रियलाइजेशन आता है, उसके बारे में का सच पता चलता है, और उसके बाद में जब आप फ्री हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मेडिटेशन। तो अभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अभी आपका ध्यान चल रहा है, नहीं चल रहा है, मतलब इस व्याख्या को अगर आप देखते हैं, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी के बारे में सुन रहे हैं, किसी के बारे में काम कर रहे हैं, वो सब क्या है, ध्यान की प्रक्रिया है। बट थोड़ा सा यहाँ पे दो, ये ध्यान है, यहाँ पे दो टाइप का मेडिटेशन होता है। एक होता है बाहर का ध्यान,
मतलब ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूं। एक होता है कौन सा मेडिटेशन? ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन। मतलब एक होता है एक्चुअली तीन टाइप का मेडिटेशन होता है, वहां पे लिख के रखिए। ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सब्जेक्टिव, और तीसरा होता है सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी भाषा में बताता हूं। जो दूसरों के तरफ ध्यान होता है, जो दूसरों के तरफ ध्यान होता है उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव। मतलब हर वक्त हमारा ध्यान जो बाहर की तरफ होता है, दूसरों के तरफ, उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव। जो खुद के तरफ होता है, स्वयं की तरफ होता है, उसको कहते हैं हम सब्जेक्टिव। और जो स्वयं के साथ दूसरों के तरफ होता है, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव। ओके। तीन प्रकार के ध्यान है हमारे। एक ऑब्जेक्टिव, मतलब हर वक्त हमारी दृष्टि, हमारा जीवन क्या है? दूसरों के तरफ, दूसरों की चिंता, दूसरों की, दूसरे मतलब मैं छोड़ के जो कुछ भी है, आपका जॉब, प्रोफेशन, जो कुछ भी है, आपके रिलेशंस, आपके आजू बाजू में घटने वाली घटनाएं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव मतलब खुद का ध्यान, खुद के तरफ, मतलब अपने शरीर का, अपने मन का, अपने जीवन का, अपने तरफ, अपने कोर की तरफ, है ना, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। तो मुझे बताइए, आप कौन सा ध्यान ज्यादा करते हैं? सबको बताना है। ज्यादा ध्यान आपका कहाँ पे है? यस किरण, कहाँ पे है? खुद के तरफ है या दूसरों के तरफ? दूसरों की तरफ सर। पूरा की तरफ। दूसरों की तरफ, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मतलब आप ऑब्जेक्टिव। सब लोग सच बोल रहे हैं। सच में, है ना। सच बोलना जरूरी है। नहीं तो हम बोल सकते कि नहीं सर, मेरा ध्यान, वहां पे लिख के रखिए बड़े से अक्षर में। आपको अगर आपका शरीर तकलीफ दे रहा है, आपका मन तकलीफ दे रहा है, या आपको आपको आपका जीवन आपको तकलीफ लग रहा है या दे रहा है, तो आपका ध्यान आपके तरफ नहीं है। हमें पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब समझो मुझे डायबिटीज हो रहा है, मुझे थायराइड हो रहा है, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मुझे एंजाइटी आ रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं जीवन से खुश नहीं हूं, मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारा ध्यान हमारी तरफ नहीं है, ऐसे नहीं कहूंगा, है, बट पूरी तरह से ठीक तरीके से नहीं है। हो भी जाएगा। देखो, आप केयर करते नहीं करते? आप अपने शरीर की केयर करते हैं, कब करते हैं? कब करते हैं? जब आपको शरीर आपका तकलीफ देने लगता है, तब तक हमारा ध्यान कहाँ पे होता है? बाहरी तरफ। ओके। सो अभी से आप थोड़ा सा थैंक्स बोलना शुरू कर दो दर्द को। अगर पेन नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, अगर आपको, मुझे सच में बताओ, आपको तकलीफ नहीं होती किसी भी डायमेंशन की, शरीर की, मन की या जीवन की, तो शायद आप ये क्लास अटेंड करने के लिए राजी नहीं होते।
आप बोलते सर नहीं नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं। मुझे जब मैं बोलता हूँ कि आप अटेंड करो तो मुझे बोलते हैं कि सर अभी टाइम नहीं है। तो मैं एक स्माइल देता हूँ उनको। स्माइल इसलिए देता हूँ कि सच में आप लिबरेट हो जाओ। ऐसा ना हो जाए कि आपको बहुत बड़ी कुछ तकलीफ हो जाए और फिर उसको ज्वाइन करना पड़े, है ना। तो प्रिवेंशन या तकलीफ, है ना। तो सिंपल मुझे ये कहना है, कब हमारा ध्यान हमारी तरफ जाता है, बाहर से हमारे अंदर की तरफ ध्यान कब जाता है अपने तरफ, जब वो तकलीफ होती है। और वो ध्यान भी कैसे जाता है, आप हम वहां पे लिख के रखे, हम फियरफुल ध्यान रखते हैं, मतलब हमें डर होता है कि हमें कुछ हो ना जाए। आई एम करेक्ट, है ना। बहुत बार आप शरीर को कैसे देखते हैं, अरे मुझे कुछ ना हो जाए। इसको ध्यान नहीं कहते, इसको ध्यान कह सकते हैं, लेकिन ये मैं जो स्माइल की बात कर रहा हूं, स्माइल मेडिटेशन नहीं कह सकते उसको। हम चिंता के दृष्टिकोण से हमारे शरीर की तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं। चिंता, चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। सच में मुझे कब सॉल्यूशन निकाल पाएंगे आप, खुद का सॉल्यूशन खुद निकाल कब पाएंगे, जब उस चिंता को आप चिंतन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। चिंतन मतलब आपके शरीर का की तरफ देखने का नजरिया कैसे होना चाहिए, स्माइल के साथ, स्माइल के साथ। लेकिन हमारा ध्यान कैसा है, डरावना। कितने लोगों को डर लगता है ना बहुत बार, अरे ये क्या हो गया मुझे। इसका मूल कारण होता है, हम हमारे शरीर के बारे में पूरा जानते नहीं है, मन के बारे में पूरा जानते नहीं है। इसीलिए मैंने शब्द लिखा है रियलाइजेशन, जानना समझना। जब आप अपने आप को समझेंगे, ध्यान की प्रक्रिया को, प्रोसेस को समझेंगे, तब आपको डर नहीं रहेगा, फियर नहीं रहेगा। मतलब आपका पूरा ध्यान अपनी तरफ आए। ओके। पहले तो हमारी तरफ ध्यान आने के लिए पहले हमें शरीर को बीमार पड़ना पड़ता है, मन को तकलीफ आनी पड़ती है, तब हम उसके तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन उसके पहले ही अगर हम थोड़ा सा ज्ञानी है, रियलाइज्ड है, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। ओके चलो। तो सिंपल ध्यान दो टाइप का मेजरली, एक बाहर की तरफ ऑलवेज, और एक सब्जेक्टिव मतलब अपने तरफ। और तीसरा मेडिटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे और इस सोसाइटी या मेरे सराउंडिंग में बैलेंस रखना। क्योंकि हम बाहर की दुनिया को छोड़ सकते हैं क्या, हम अपने परिवार को, हमारी जॉब को, हमारी प्रोसेस को छोड़ सकते हैं क्या, नहीं छोड़ सकते। मतलब हमें क्या रखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में बैलेंस रखना पड़ेगा। इस बैलेंस रखने के लिए जो मेडिटेशन किया जाता है, जिसे कहते हैं हम सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव। मतलब मैं वहां पे बहुत ठीक तरह से लिख के रखिए, अगर मैं मेरा खुद का ध्यान ठीक तरह से रख पा रहा हूं, तो मैं दूसरों का रख पाऊंगा। बहुत बार क्या हो जाता है, दूसरों का ध्यान रखते 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 हम ड्रेन आउट हो जाते हैं ना, होते हैं ना, बाहर की चीजें सब कुछ करने के चक्कर में हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले खुद का ध्यान रखते रखते बाहर का। सूरज को उगते हुए देखा है आपने, सूरज उगता है, किसके लिए उगता है सूरज, सूरज किसके लिए उगता है, खुद के लिए या दूसरों के लिए। नदी बहती है, नदी बहती है, पंच तत्व, मैं पंच तत्वों की बात कर रहा हूं। पंच तत्व है कौन से, दो तो हम देखते हैं, हवा बहती है, पंच तत्व। ये पंचो तत्व अपने आप में परिपूर्ण है, वहां पे लिख के रखिए परिपूर्ण है। और वो अपने आप के अस्तित्व को पूरा जीते हैं। और उसका एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओवरफ्लो। शब्द सुना है आपने, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब पूरा भरा रहना और उसका फिर फैलना।
ओवरफ्लो होता है। सूरज अपने आप के लिए उगता है और वो क्या देता है, दूसरों को प्रकाश मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाली क्या करते हैं, हम उठते भी हैं, हम कर्म भी करते हैं, किसके लिए? देखो आप ये शब्द यूज करते हैं, मैं आपके लिए जी रहा हूं, आप बोलते हैं ना। मुझे मुझे बताते हैं आप मैं कभी पूछता हूँ आप किसके लिए जी रहे हैं, मैं बच्चों के लिए जी रहा हूँ, होता है ना। मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, मैं आपके लिए कर्म कर रहा हूँ। जो आप किस लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं। नो डाउट हम उसमें होते हैं, बट कहीं ना कहीं पे हमने अपने आप को मिस कर दिया है। मतलब मैं का एग्जिस्टेंस का हमें क्या हो गया है, विस्मरण। सो दैट इज द मेजर कॉज ऑफ आवर सफरिंग्स। मैंने पहले ही शब्द एक पहले ही दिन एक शब्द दिया था, सेल्फिश। सेल्फिश मतलब इंटरनल सेल्फिश की बात कर रहा हूं, मेरे शांति सुकून और आनंद की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम अपने शांति को अपने सुकून को अगर हम आने हमारे आनंद को नहीं समझ पा रहे, तो हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, पहले किसका ध्यान? सिंपल है, आपका शरीर अगर ठीक नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो आप दूसरों के शरीर को हेल्प कर सकते हैं? हम खुद ही समझो 4-5 गोलियां खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम दूसरों को दे सकते हैं गाइड? नहीं कर सकते। अगर हमारा मन ही हमारा खुद का मन ठीक नहीं है, तो हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आज हम थोड़ा सा सीखने वाले हैं इस क्लास में, ज्यादातर फिक्स दोनों की तरफ हम सीखते हैं सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव, अपना खुद का ध्यान रखते रखते दूसरों का ध्यान रखना। ओके, समझ में आ रहा है इसमें कुछ डाउट? तो ध्यान किसका रखना है, पहले किसका? पहले किसको सूरज बनना है, पहले किसको रियलाइज होना है? अपने आप। ओके, कि अपने आप को हमें पहले रियलाइज करना है और उसके बाद में फिर दूसरों का, है ना। कितने लोगों को जॉब का स्ट्रेस आ जाता है? आता है, मुझे मालूम है। स्ट्रेस आप बोलते हैं कि, और बहुत सारे लोगों को तो अभी स्ट्रेस लगता ही नहीं, उनको आदत हो गई है। सर ये तो रोज का काम है, स्ट्रेस तो रहेगा ही जीवन में। यस, ये आंसर्स है। इसको मैं कहता हूं हैबिट बन चुकी है। मतलब हम स्ट्रेस को स्ट्रेस जैसा फील भी नहीं कर रहे, वो हमने क्या कर दिया है, हमारे जीवन का हिस्सा बना के रखा है। और इस ज्यादातर फीमेल्स भी मैं पूछता हूँ फैमिली में कोई स्ट्रेस? हाँ, वो तो सर घर में चलेगा, सबके घर में होता है। मैं पूछ रहा हूँ आपके बारे में, यहाँ भी लोग यूज कर रहे हैं, सब होता है। हमें कैसे पता सबके घर में होता है नहीं होता है? समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? बहुत बार होता है ना। यहाँ पे सब नहीं लाना है, यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट मतलब हमारा खुद का, हमारा खुद का। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिल सेल्फ मेडिटेशन। ओके, आवाज आ रहा है मेरा ठीक तरह से? मेरा आवाज आ रहा है? ब्रेक तो नहीं हो रहा है? ओके, ठीक है। तो आज से थोड़ा सा सबकी बात नहीं करनी है, जब भी बात करनी किसकी करनी है, खुद की, स्वयं की, है ना। क्योंकि मुझे पक्का मालूम है, जब हम खुद अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तब हम अपने आप के आजू बाजू के माहौल को ठीक कर सकते हैं। ओके, जॉब का स्ट्रेस आता है, फैमिली का आता है, सोसाइटी, है ना। आजकल सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिक्स, बहुत बार चर्चा करते हैं या नहीं करते? होती है चर्चा। क्या है, क्या लगता है आपको, चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। और क्या लगता है, कितने कुछ लोगों को? सबके आंसर्स इंपॉर्टेंट है मेरे वो करनी चाहिए लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा हो रहा है। लिए, अवॉइड नहीं कर सकते। यस। करनी चाहिए, लेकिन
उसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, अपने पॉइंट्स रख के छोड़ देना चाहिए। गुड। और बहुत अच्छा। क्या हमारी चर्चा का परिणाम होता है, इंटेंशंस का परिणाम होता है? हम जो समझो हम पॉजिटिवली देख रहे हैं, निगेटिवली देख रहे हैं, क्या इसका परिणाम होता है या नहीं होता है? इन नेग्लिजिबल। हाँ। बट हमारे विचारों का, थॉट्स का, जब हम मन पढ़ेंगे तो मैं बात करूंगा इसके बारे में। चर्चा करनी चाहिए, बट क्या नहीं होना चाहिए उसमें? इन्वॉल्व बहकना होना नहीं चाहिए। चाहिए, मतलब वो गॉसिपिंग नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जितना वहां पे एक लिख के रखिए, चाहे हम पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, हमारा जितना रोल हमें दिया गया है उतना हमें प्ले करना। मतलब अगर सच में हम किसी सिस्टम से कनेक्टेड है तो वहां पे हमें पार्टिसिपेट होना है, बट पहले किसका ध्यान रखना है? हमारे एग्जिस्टेंस का। ओके, सो जितना रोल है उतना, उस रोल के आगे ना ज्यादा ना कम। ज्यादा करने जाएंगे तो क्या फैमिली में भी होता है कभी कभी? फैमिली में क्या क्या करते हैं हम? समझो किसी व्यक्ति को सजेशंस की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं? सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। बहुत मायने रखता है। मैं पॉलिटिक्स का तो नहीं कहूंगा, बट हमारी फैमिली का बहुत मायने रखता है। बहुत बार सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। सजेशंस हम देते हैं तो पहले क्या करना, वो सजेशंस किसके लिए लागू है? अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो पहले किसको लागू है ये सब में? किसको? मुझे। अगर मैं उस तरह से आचरण नहीं कर रहा हूं, मैं अगर उस तरीके से जा नहीं रहा हूं मेरी लाइफ में, तो फिर ये वर्कआउट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। किसी में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उस डायमेंशन पे काम कर रहा हूं तो वो काम होता जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके इसके पीछे एक ही कॉन्शियसनेस है, डोंट वेस्ट योर वाइटल एनर्जी। आपका जो फोर्स है, वाइटल फोर्स है, हमने देखा ना, फोर्स, सोर्स, स्रोत, चेतना, उसको हमें अननेसेसरी बर्न नहीं करना है। और यही कारण होता है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का डिस्टरबेंस, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। ओके, जो कुछ भी हम सफर कर रहे हैं उसके पीछे ये कारण है। ओके, मेडिटेशन कितने टाइप का हो गया? एक हो गया ऑब्जेक्टिव, एक हो गया सब्जेक्टिव, एक हो गया सब्जेक्टिव। ही तो ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा बाहर का ध्यान, कामकाज हमें करना है, अच्छी तरह से करना है, बट किसको संभाल के? खुद को। और ये खुद कौन है फिर? यहाँ पे आता है खुद। खुद कौन है? पहले दिन का लेक्चर, अनकंडीशनल सेल्फ, कंडीशनल सेल्फ, कौन सा? हमारा मन, हमारा ऊर्जामय शरीर और हमारा फिजिकल बॉडी, ये कंडीशनल। और ये दिन दोनों के बीच में कौन सा है? सोल डायमेंशन होता है। ओके, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे जैसे जैसे हम करेंगे। ओके, अब और एक मेडिटेशन होता है दूसरे टाइप का, जो आपको पता है। चलो, आंखें बंद करके ध्यान किया जाता है या आंखें खुली रख के? आंखें बंद करके ध्यान रखा जाता है या आंखें खुली रख के? बंद करके। दोनों पॉसिबल है। दोनों। ओके। और आधी आंखें बंद, आधी आंखें खुली? कैसे? आपने कभी देखा है बुद्धा को देखा है? बुद्धा के स्टैचू को कभी देखा है आपने? बुद्धा को, या जो महावीर है, भगवान महावीर है, या कृष्ण है, या राम, उनके आंखें कैसी है? मैं एक मैं प्रोफेसर का ही फोटो दिखाता हूँ आपको। चलो, मैं कभी आपने देखा है आंखें ऐसे होती है? करके देखो थोड़ा। हाफ, आधी बंद करनी है, आधी ओपन रखनी, करके देखो। जब आप थोड़ा सा बीच में होते, नींद के बीच में होते, आधे सोए होते हैं और आधे जगे होते हैं। ओके। और ऐसे कब करते? ऐसे करो, ऐसे करो, खुली आंखों से करो।
ये भी ध्यान ही है। और पूरा आंखें बंद करो। सो यहाँ पे 3 टाइप के ध्यान हम सीखेंगे। क्लोज्ड आई, ओपन आई, और हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन। मतलब हम बाहर की दुनिया में, हम बाहर की व्यवहार की दुनिया में हमें क्या करना है। मैं ये फिजिकल आई की बात नहीं कर रहा हूं। ये फिजिकल आई संकेत है। विजडम की बात कर रहा हूं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं। हमारे बाहर के दुनिया में हमें कैसे रहना चाहिए। फुल्ली ओपन, फुल्ली ओपन, ओपन आई से। जब भी हम अपने लिए ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं ज्यादातर, आंखों को बंद करके ऑब्जर्व करना, क्योंकि बाहर का डिस्ट्रैक्शन हमें कम होना चाहिए। और जब भी हमें अपने आप से भी कनेक्ट रह के बाहर की दुनिया को भी हमें ऑब्जर्व करना है, तो इन बिटवीन, दैट इज लाइक दिस। जितने भी आपने अगर सेंट्स, आज से थोड़ा सा आप संतों की पिक्चर देखते टाइम ये आंखों के तरफ ध्यान दीजिए। आपको जरूर उनमें कुछ बदलाव दिखेगा। आधी आंखें उनकी ऐसी होती है, समाधि की अवस्था होती है, लाइक दिस। और स्माइल होती है, मतलब बिल्कुल स्मॉल आइज होती है। और उनकी दृष्टि में, उनकी चेतना में, उनकी दृष्टि में कैसी होती है, एक कामनेस होती है, शांति होती है। सो दिस इज योर हाफ ओपन हाफ क्लोज। लेकिन वो हाफ ओपन हाफ क्लोज आने के लिए थोड़ा सा और हमें गहराई में जाना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, बंद आंखों से। सो क्लोज्ड आई मेडिटेशन है ना, क्लोज्ड आई मेडिटेशन, ओपन आई मेडिटेशन। मतलब बाहर के जो कुछ भी हम काम करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, ओपन आई से करते हैं। ओपन आई मतलब विजडम, ध्यान से, समझ के। ओके, समझ के। ओपन आई मतलब वहां पे शब्द लिखिए समझ के। बिना समझ के करने जाएंगे तो तकलीफ आ जाती है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोज्ड आई एंड ओपन आई, ध्यान के 2 प्रकार। ओके, क्लोज्ड आई एंड ओपन आई। दूसरों के तरफ जो ध्यान होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन आई मेडिटेशन, सॉरी यहाँ पे क्लोज्ड आई एंड ओपन। ओके, कभी पिछले क्लास में मैंने इसको ब्लू कलर कलर चेंज किया है। कभी मैं बताता हूँ कलर क्यों यूज कर रहे हैं, बट अभी जैसा लिखा है वैसे लिख। ओपन आई एंड क्लोज्ड आई। ओके, एंड ये क्या है, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, लाइक दिस। ओके, half open half closed. So this is the meditation, ध्यान। ओके, तो किसका ध्यान पहले करना है हमें, खुद का, स्वयं का समझना है। ओके, और ध्यान का मतलब क्या समझा हमने, किसी भी चीज के पूरे एग्जिस्टेंस का, सत्य का समझ आना। ओके, तो हमने कल, थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूं, स्वयं के बारे में देखा हमने, सेल्फ, स्वयं। दूसरा, कल हमने जो देखा, मैं का एग्जिस्टेंस क्या क्या है, हम कैसे बने हैं, अनकंडीशनल सेल्फ। देन अनकंडीशनल मतलब हमारी चेतना, चैतन्यता, जो हमारा स्रोत है। दूसरा, मन,
ऊर्जामय शरीर और फिजिकल बॉडी, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेल्फ, है ना। और तीसरा जो है जीव आत्मा। मेरे साथ बोलो क्या क्या लिखा था हमने, मेरे साथ करते जाओ। ये क्या है, ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है किसको, जीवात्मा। जीवात्मा को। टच करो, टच करो, जीवात्मा, जीवात्मा। ओके। ये फिंगर किसको टच करती है, हमारे मन को, मन। ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे फिजिकल बॉडी। और ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे एनर्जी बॉडी। सिंपल, इतना तो हमें पता होना चाहिए। और ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। ये मुद्रा अपने आप में क्या देती है, सॉल्यूशन। मतलब इसको अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं, अगर हमारा मन तकलीफ में है, मन तकलीफ में है, तो कौन सी मुद्रा करेंगे हम, कौन सी मुद्रा, मन, दिस। अगर हमारा शरीर पूरा तरीके से तकलीफ में है, शरीर, तो दिस। ऊर्जा में शरीर के बारे में मैं बताता हूं, बट मन और शरीर। और हमें फाइनली शांति, सुकून और आनंद को अनुभव करना है, तो हमें सो। कल का मेडिटेशन कैसे रहा सब लोगों का, कल जो ज्वाइन थे, यस प्लीज, अच्छा रहा, अच्छा। शांत लगा आपको, यस। दैट कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ना। क्योंकि ध्यान हमें क्या करता है, सत्य की तरफ लेके जाता है। और हमारा सत्य क्या है, कौन बताएगा, सत्य क्या है हमारा, वहां पे बड़े से अक्षर में लिख के रखो, शांति, सुकून और आनंद। मैं बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूं। हमारा यही सत्य है, सफरिंग हमारा सत्य नहीं है, सफरिंग हमारा सत्य नहीं है। सफरिंग मतलब वेदना, दुख। तो फिर आप बोलेंगे सर मेरी बॉडी पेन कर रही है, मेरा मन तकलीफ दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, होता है ना, आपका ये प्रश्न है अभी। तो फिर ये क्या है, ये है, बट क्यों है, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे। तो मुझे बताइए, कल से इन 2 दिनों में कितने लोगों को थोड़ा सा शरीर लेवल पे हल्कापन आया, मन लेवल पे हल्कापन आया है। मतलब हमने क्लास शुरू कर दिया है तब से, जिन्होंने क्लास समझो लाइवली अटेंड किया है, वीडियोस भी देखे हैं, थोड़ा सा मन और शरीर लेवल पे हल्कापन आया है, समझो। कोई अगर आपको बॉडी पेन था, यस किरण, थोड़ा हल्का है। मुझे इंपॉर्टेंट है आप में बदलाव आना। ओके, वैभव जी, यू आर फीलिंग बेटर नाउ। यस सर। क्योंकि आई मेरा थिंक मेरा तो सर वो पहले दिन आपने कुछ मुद्रा बताया था, उसके बाद से आई एम मच बेटर। यस, गुड, ओके। सो पवन, यू आर फीलिंग बेटर, यस क्योंकि सर। सब, यस, अच्छा लगा। है ना। मनु, कैसे फील कर रहे हो, ये मेरे लिए, क्योंकि पढ़ाना तो है मुझे, बट आपको मुझे किस डायरेक्शन में लेके जाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक समथिंग मेरे काम। लिए सर, मेरे लिए आई थिंक इट वाज, पता है, आई थिंक ऑल्सो रियलाइजिंग दैट कितना पेन में हूँ, एंड यस, ऑल्सो कि कितना दिमाग भी बहुत वर्क कर रहा है, अंदर मन काफी शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे लिए एक्चुअली इट इज बिकमिंग लिटिल, मतलब आई डोंट नो, मतलब अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, बट आई वुडंट नेसेसरली से दैट दैट इज शांत, बट यस, बट वो शांति के वजह से ही और एक्सपीरियंस हो जा रहा है। यस, इसी को हम कहते हैं कि हम अपने आप को समझने के लिए शुरुआत कब करते हैं, कब करते हैं, जब हम आज, अभी जो आज मैंने पढ़ाया, हम बाहर की दुनिया से थोड़ा सा अपने अंदर से कनेक्ट होने लगते हैं, तब हम हमारे सफरिंग को समझना शुरू कर देते हैं। और सफरिंग को समझना ही सबसे बड़ी ध्यान की प्रक्रिया है। और सफरिंग एक बार समझ आया, तो हम क्या कर देते हैं,
दुख को पूरी तरह से लिबरेट कर देते। ओके, मेरा आवाज आ रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है बीच? थोड़ा डिस्टर्ब, अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सर। डिस्टर्ब हुआ है। डिस्टर्ब हो रहा है। जस्ट 2 मिनट, मैं देख। अभी ठीक है? हमें हमें तो आता है सर, कोई डिस्टर्ब नहीं है। हाँ, अभी ठीक है आवाज? यस अभी सर। आ रहा है? थोड़ा नेटवर्क इशू आ जाता है कभी कभी यहाँ पे। Okay. तो मतलब धीरे 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 हम उसकी तरफ जाएंगे। ओके, सफरिंग। ओके, ध्यान। और एक हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, मैं शायद उसको उस टॉपिक को नेक्स्ट में लूंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, है ना? क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम, जो हमारे 3 लेक्चर हो गए, उन 3 लेक्चर पे क्वेश्चन पूछना है अभी, जो आपको है। और फिर हम एक मेडिटेशन लेंगे। सर ध्यान कॉन्शियसनेस होता है या अवेयरनेस? ध्यान कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस? ओके, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? चेतना, जागृति, जानना, समझना। ओके, और अवेयरनेस क्या है? जागृति है। दोनों सिमिलर वर्ड है, बट ध्यान में हम कॉन्शियसनेस को, अगर अवेयरनेस से ऊपर होता है कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस मतलब तो जागृति क्या होता है? जस्ट जागृति हो गई। अवेयरनेस मतलब हम जागरूक हो गए। और कॉन्शियसनेस मतलब हम जागृति के साथ कर्म करते हैं। कॉन्शियस वर्क, कॉन्शियस वर्क मतलब हम हमारी तकलीफों को कैसे देखेंगे? समझो किसी को डायबिटीज है, हम्म। तो डायबिटीज के बारे में, इसको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ। डायबिटीज के बारे में हम अवेयर हो गए, मतलब हमें पता चल गया कि मुझे डायबिटीज है, अभी मैं अवेयर हो गया, जागरूक हो गया। बट व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? उस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो प्रयास किया जाएगा, उसको कहते हैं मेडिटेशन, कामनेस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक्शन होगी। हम जागरूक हो गए, क्या हो गए? चलो हम, मुझे डायबिटीज हो गया है। जागरूक होने के बाद में 2 चीजें आ सकती है। हम डर के भी डर सकते हैं, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम हॉस्पिटल में भी नहीं जाएंगे, हम प्रोसेस भी नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, हो सकता है। हम्म। बट मेडिटेशन में क्या हो जाता है? हम उसको समझ के, जान के, उसके ऊपर क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, सॉल्यूशन, जहां पे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं मेडिटेशन। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जहां पे प्रोसेस सीखी जाती है, की जाती है, उसको हम ध्यान कहते हैं। ओके, सो कॉन्शियसनेस वहां पे लिख के रखिए, मेडिटेशन इज इक्वल टू द कॉन्शियस एक्शंस, जागृति से हमारे कर्म करना। शुभांगी, तुम्ही आज पहिला दिवस आहे त्यामुळं डोंट वरी, तुम्ही उद्यापासून नोटबुक ठेवा फक्त, मी तुम्हाला मेसेज टाईप करेन. ओके, सो डोंट वरी, जस्ट लिसन. याचे रेकॉर्डिंग्स मिळतील तुम्हाला. ओके, सो मेडिटेशन क्या है? जागरूकता से एक्शंस करना। हम अभी एक्शंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आप लोग, हम लोग एक्शंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अभी गाड़ी चला रहे हैं आप, चला रहे हैं, बाहर की तो गाड़ी चला रहे हैं, और जीवन की गाड़ी, जीवन की गाड़ी चला रही है। और हमारे जीवन की गाड़ी का स्टेयरिंग किसके हाथ में दिया है हमने? आपके जीवन का स्टेयरिंग किसके हाथ में है?
कौन चला रहा है ज्यादातर? आप आज दिन भर में सोचो थोड़ा सा, मेरा लेक्चर सुनते सुनते देखो, आज दिन भर में आपके गाड़ी का स्टेयरिंग किसने चलाया? आपने खुद ने चलाया या दूसरे चला रहे आपको? चलो मुझे सिंपल से दे दो, कितनी बार आपकी फेस वैल्यू बदल गई? कितनी बार ये स्माइल ऊपर गई और कितनी बार नीचे आ गई? चलो कितनी बार? कितनी बार आपके मन ने आपकी आत्मा का सुना और कितनी बार आपके मन ने दूसरों का सुन के किया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद 90% आपकी लाइफ की स्टेयरिंग दूसरों के हाथ में होती है। लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। लाइफ इज द, वहां पे लिख के रखिए, लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर बॉडी माइंड एंड एनर्जी एंड सोल। व्हाट इज द लाइफ? जीवन क्या है? आपके शरीर, मन, ऊर्जामय शरीर और आत्मा का कंबाइन फॉर्म, कॉम्बिनेशन, जीवन, लाइफ। ओके, व्हाट इज द मीनिंग बाय द लाइफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम मेडिटेशन सीख रहे हैं ना। व्हाट इज द लाइफ? लाइफ इज इक्वल टू द, लाइफ, जीवन किसको कहते हैं? जीवन किसको कहते हैं? आयुष्य किसको कहते हैं? जीवन आयुष्य किसको कहते हैं? वहां पे लिख के रखिए, जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक जो हम, हमारा सोल मतलब जीवात्मा, मन, माइंड, इंद्रिय भी कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं एनर्जी बॉडी, और फिजिकल बॉडी, इसका जो संयोग होता है, इस संयोग को हम कहते हैं जीवन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय द लाइफ? जीवन, आयुष्य, जन्म में से लेके मृत्यु तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो सोल, मन, इंद्रिय और फिजिकल बॉडी, शरीर का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है, संयोग मतलब कम, एकत्रीकरण, मराठी में कह सकते हैं उसका संयोग। संयोग शब्द सुन रहे, समझ रहे हैं ना? संयोग मतलब उसका, उसकी हार्मोनी। इस हार्मोनियस स्टेट को हम कहते हैं जीवन, लाइफ। व्हाट इज लाइफ? कभी सोचा है व्हाट इज द लाइफ? कितने लोगों ने, सच में बताओ आप, मेरे ख्याल से आप सब लोग वेल क्वालिफाइड है एजुकेशन लेवल पे, लेकिन जीवन के बारे में कितनी बार सोचा है आपने? चलो एज, एज कितना है? मेरे ख्याल से अबाउट 30 सब लोग हैं यहाँ पे। अबाउट 25 तो है, 25-30। कितने लोगों ने जीवन के बारे में सोचा है अपने? यहाँ दूसरों के जीवन के बारे में, और अपने जीवन के बारे में जब तक नहीं सोचते तब तक दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे? होता ही नहीं है। व्हाट इज द लाइफ? ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी। जीवात्मा, मन, इंद्रिय, इंद्रिय मतलब आपके कौन से इंद्रिय गिनाओ थोड़ा, सेंस ऑर्गन्स कौन से? आईज,
ईयर्स, टंग, सेंसेस, आपके सेंसेस और आपकी फिजिकल बॉडी, इनका संयोग, इनकी हार्मोनी, मतलब आपका शरीर आपके मन के अलाइन से चलता है। आपका मन आपके शरीर के माध्यम से चलता है, मतलब दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक फैमिली समझो, इन चार लोगों की फैमिली है, चार लोग एक फैमिली में रह रहे, और ये फैमिली कब बोलेंगे आप? हार्मोनियस फैमिली बोलते हैं ना, फैमिली हार्मोनी में है, बैलेंस्ड है। कब बोलेंगे चार लोगों का क्या होता है? संयोग कैसा होता है? चार लोगों की विचार प्रणाली, उनके थॉट प्रोसेस कैसी होती है? एक जैसी होती है, या फिर चारों एक साथ चलते हैं, तब जाके बनता है जीवन। इसमें से एक भी अगर बीमार हो गया, एक भी तकलीफ में आ गया, तो जीवन क्या हो जाता है? अनस्टेबल। ओके। जन्म से लेके मृत्यु के पॉइंट तक जो बीच का जो समय है, उस समय में हमारा शरीर, मन, जीवात्मा और हमारी इंद्रिय, चलो डायबिटीज है, एग्जाम्पल लेता हूं, और सामने मिठाई पड़ी है, हमारी इंद्रिय, कितने लोगों का कितने लोगों का मन वहां पे नहीं जाता है? सच में बताना, एग्जाम्पल डायबिटीज का ले रहा हूं, लेकिन आपको किसी किसी खाने की मनाही है, या किसी चीज की देखने की मनाही है, चलो डायबिटीज मैं बाद में लेता हूं, ये क्या है? मोबाइल। फोन। हाँ, आपको मालूम है मोबाइल का एडिक्शन, एडिक्शन किसको कहा जाता है? एडिक्शन की डेफिनेशन क्या है मालूम है आपको? अगर आप अगर हमारी सेंसेस इसके तरफ 6 सेकंड तक हम उसको अवॉइड कर सकते, मतलब सेंसेस, मतलब मैं मन की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली द हैंड, नॉट ओनली द देखना, देखना नहीं खोल के, अगर आपका मन 6 सेकंड तक भी इससे दूर रहता है, तो आप नॉन एडिक्टेड है। मैं मन शब्द यूज कर रहा हूं, मतलब आप आराम से बैठे हैं, और समझो 6 सेकंड के बाद तुरंत आपका मन वहां पे जा रहा है, अरे मैंने मोबाइल नहीं देखा, मतलब ये क्या हो गया? ये एडिक्शन है, सेंसेस। ओके, मतलब हमारा ध्यान में, हमारी सबकॉन्शियसली ऑलरेडी क्या चल रहा है हमारा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये खोल के देखना है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपका मन भी अगर 6 सेकंड के पहले इसकी तरफ जाता है, मन में भी आ जाता है, थॉट आ जाता है, तो मैं एडिक्टेड है उससे। मतलब मुझे सिंपल ये कहना है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन बैलेंस्ड कहीं ना कहीं पे नहीं है, इसके लिए हमें सफरिंग होता है। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे? किसको बैलेंस, वो संयोग क्या करेंगे? वो संयोग क्या करेंगे? वो हार्मोनी बैलेंस रखेंगे। इसके लिए क्या क्या है हमारे पास? मुद्रा है, स्टार्टिंग है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, हम ये सब देखेंगे। बट व्हाट इज द लाइफ? आज जीवन की परिभाषा थोड़ी समझ में आ गई। जीवन, अब लाइफ वाइज आपकी कैसी चलेगी? हार्मोनी में चलेगी? एक बार समझ लिया तो हम उसकी तरफ प्रयास कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द लाइफ? ओके, हम कहाँ पे थे? क्वेश्चन क्या क्या था? जीवन, जीवन को हमें क्या बनाना है? हार्मोनी में लाना है। किसको लाना है? और इसमें सबसे बड़ा कौन? एक फैमिली में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा, इसमें से चारों में से कौन आपको लगता है, जीवात्मा, मन, सेंसेस और बॉडी में कौन थोड़ा सा क्या बोलते हैं आप उसको, नॉटी लगता है? नॉटी शब्द यूज कर मन रहा है। कौन कौन कंट्रोल में नहीं आता है, कौन पकड़ में नहीं आता है? मन मन। शरीर सुनता है, मन। तो इसीलिए प्रोफेसर ने माइंड स्माइल मेडिटेशन का है, कल का मेडिटेशन हमने माइंड स्माइल मेडिटेशन लिया था, आज भी हम थोड़ा सा माइंड, टोटल माइंड स्माइल मेडिटेशन लेंगे। ओके, तो चारों को कैसे रखना है हमें?
संयोग में रखना है। ओके, बॉडी को हमें क्या करना है, वहां पे लिख के रखिए, बॉडी फॉलोज द, ऑलवेज फॉलोज द माइंड। बॉडी, शरीर, शरीर आपके मन के पीछे दौड़ता है, लेकिन कब तक दौड़ता है मालूम है? कब तक दौड़ता है? जब तक उसमें स्ट्रेंथ है, बल है, जब तक उसमें क्या है, पावर है, जब तक वो हेल्दी है। अगर शरीर किसी कारण से बिगड़ गया तो वो मन को फॉलो नहीं करता है। होता है ना कभी कभी, समझो बहुत, हमें समझो वायरल इन्फेक्शन हो गया, बॉडी पेन होने लगा, मन में इच्छा होती है इस फंक्शन को जाना है, यहाँ पे अटेंड करना है, बट क्या करता है, शरीर अलाउ नहीं करता है। ओके, वैसे ही ओल्ड एज में देखिए, ओल्ड एज में शरीर अलाउ नहीं करता है मन की काम, लेकिन मन अगर डोमिनेंट है, सुनने के लिए तैयारी है, नॉन मेडिटेटिव है, शब्द वहां पे लिख के रखिए, नॉन मेडिटेटिव, मन अगर ध्यानी नहीं है, तो शरीर को क्या करेगा वो, तकलीफ देगा। मैं कभी कभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताता हूँ। मन समझो हस्बैंड है और वाइफ क्या है, उल्टा भी हो सकता है, डोंट वरी। कभी कभी डोमिनेंट वाइफ भी हो सकती है, कभी कभी हस्बैंड भी हो सकता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, दोनों भी। तो एक कोई अगर डोमिनेंट होगा तो दूसरे को क्या करना पड़ता है, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। ओके, और वो दौड़ दौड़ के कब तक दौड़ेगा, एक व्यक्ति किस तक दौड़ेगा, जब तक वो अंदर आकर, और एक बार एक दिन क्या करेगा वो, बस्ट कर देगा या गिव अप कर देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा मतलब गिर के पड़ेगा। ओके, वैसे हमारा शरीर क्या हो जाता है, मन के पीछे दौड़ दौड़ के थक जाता है। तो आज थोड़ा सा हमें क्या करना है, लाइफ को अगर बैलेंस करना है तो हमें माइंड के ऊपर अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ओके, इसमें कुछ डाउट, एनी डाउट इसमें? नहीं तो हम एक मेडिटेशन लेते हैं। जीवन की परिभाषा समझ में आ गई? इसको बड़े से अक्षर में लिख के रखो, आप जहां पे सोते हैं वहां पे। जीवन 4 हिस्सों से बना है, हम खाली शरीर नहीं है, हम खाली मन नहीं है। इससे एक भी अगर डिसहार्मनी में चला गया तो पूरा जीवन क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। और अगर हमारा जीवन अस्वस्थ हो गया तो हमारे आजू बाजू के लोगों का, फैमिली लाइफ का डिस्टरबेंस आ जाएगा। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई तो हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, यस, एनी क्वेश्चन? इट इज, इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट, खुद के बारे में समझना। हमने एजुकेशन लिया है, हमने एजुकेशन लिया है, लेकिन लाइफ एजुकेशन नहीं लिया है। हमने कौन सा एजुकेशन लिया है, बाहर का एजुकेशन लिया है, लेकिन लाइफ के बारे में नहीं समझा है, मन के बारे में नहीं समझा है, जीवन के बारे में नहीं समझा है। हम जीवन तो जी रहे हैं, इसलिए वहां पे लिख के रखे, मेरा टॉपिक ये था, हम पढ़ रहे थे, हमारी जीवन का स्टेयरिंग किसके हाथ में दिया है हमने, दूसरों के हाथ। दिया है या नहीं दिया है? देखो वहां पे मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं, मिसअंडरस्टूड नहीं होना है, नहीं तो मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे। आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं लेकिन डिपेंड नहीं हो सकते। दिस इज, दिस क्लास इज फॉर इंडिपेंडेंसी। मतलब आप किसी डॉक्टर से आपके शरीर को ठीक करने के लिए हेल्प ले सकते हैं, किसी व्यक्ति से आप इमोशनल बैलेंस, इमोशंस बैलेंस के लिए आप सजेशंस ले सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, बट आप स्टेयरिंग आप उसके हाथ में नहीं दे सकते। स्टेयरिंग देंगे तो फिर तकलीफ में आ जाएंगे। यहाँ पे फिर सब आ गए, आपके रिलेशंस आ गए, आपके गुरु आ गए, आपके जो कुछ भी आप मास्टर्स हो आ गए, सब आ गए। आपके लाइफ को आपको ही लीड करना होना चाहिए, आपके स्टेयरिंग आपके हाथ में होनी चाहिए, तब आपको सफरिंग नहीं होगा। ओके, दो कारण है, एक तो इग्नोरेंस और दूसरा हमारा स्टेयरिंग किसके हाथ में है, दूसरों के हाथ।
इसलिए हमारी बार बार स्माइल गायब हो जाती है। कितनी बार हो जाती है? बार बार होती है ना? होती है ना? क्योंकि हम डिसीजंस, अपने डिसीजंस, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, हमारा डिसीजन सही होता है आगे जाके, फिर हम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये क्यों नहीं होता है? से वहां पे आप शब्द यूज करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, सेल्फ बाहर का सेल्फ नहीं है। बाहर का सेल्फ मैंने कपड़े कौन से पहने हैं, मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मेरे पास घर कैसा है, मेरा कंफर्ट कैसा है, ये सेल्फ की बात बाद में करेंगे। हम करेंगे उसमें, वो ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन में आएगा। वो भी चाहिए, मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, मेरे पास अच्छी नौकरी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छे पैसे होने चाहिए, बट वो सेकेंडरी फैक्टर है। मैं सेल्फ की बात कर रहा हूँ, इंटरनल सेल्फ की बात कर रहा हूँ। मैं अपने आप में कितना मैच्योर हूँ। अगर ये मैच्योरिटी है हमारी, चीज अपने आप, मतलब उसके ऊपर हम ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। ओके, इसलिए मैं सेल्फ, नहीं तो फिर मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे कि हम बाहर का सेल्फ, और होता ही है हमारा। बहुत बार हम क्या करते हैं, बाहर के सेल्फ की देखते हैं। ओके, ओके, सो क्लियर व्हाट इज अबाउट द लाइफ? इसमें कुछ नहीं है ना डाउट? सर व्हाट अबाउट डाउट इटसेल्फ, जब हम सेल्फ डाउट करते डाउट, हैं? हाँ, सेल्फ सेल्फ डाउट। डाउट, हाँ, सेल्फ डाउट इज आवर सोल की डेफिशिएंसी। जहां पे सोल की चेतना की डेफिशिएंसी होती है, वहां पे सेल्फ डाउट होता है। सोल गाइडेंस नहीं होता है तब, क्योंकि माइंड क्या हो जाता है, दूसरों का सुनने में चला जाता है। तो उसके लिए मुद्रा कौन सी आएगी सेल्फ डाउट के लिए? दिस मुद्रा। सोल को ओपन करना पड़ेगा, और उसके साथ में माइंड को भी लेना पड़ेगा। ओके, माइंड। इसमें थोड़ा सा ये सेल्फ डाउट के लिए यूज करते हैं हम। राइट हैंड में अगर ये माइंड है, माइंड को नेल पे टच कर दो। मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ ये सब पॉइंट्स कैसे आते हैं, बट अभी मैं दे रहा हूँ। और इसको यहाँ पे सोल, जितने जो भी कुछ जितने लोगों को सेल्फ डाउट होता है, मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऑलवेज डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी डिसीजन के लिए। कभी कभी मैं बोलता हूँ मुझे कौन से शर्ट खर मेरे लिए अच्छे रहेंगे, हेल्प लेना जरूरी है, वाइफ की हेल्प ले लो, हस्बैंड की ले लो, लेकिन चॉइस किसकी होनी चाहिए? मेरी, खुद की। खुद की, है ना? तब जाके दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। और ये कहाँ से आंसर आना चाहिए? सोल से आना चाहिए। मतलब आपको जब आनंद आएगा तब तकलीफ नहीं होगी। ओके, क्लियर? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज उसकी ही मुद्रा हम करेंगे, सेल्फ डाउट, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, इनसे यस। चेतना क्या मतलब होता है? चेतना, सॉरी। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। ओके, तो स्टेयरिंग किसके हाथ में लेना है? आज का मेडिटेशन हम किसके हाथ में लेंगे? हमारे जीवन का स्टेयरिंग अपने। किसके हाथ में? अपने। अपने हाथ में। देखो, हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें सबकी हेल्प करनी है, हमें हेल्प लेनी भी है और देनी भी है। बट हेल्प और डिपेंडेंसी में फर्क होता है। समझ में आ रहा है फर्क? हेल्प मतलब एक दूसरे को जोड़ के हमें आगे जाना है। डिपेंडेंसी मतलब शायद हम उनको परेशान कर सकते हैं या वो हमको परेशान कर सकते हैं। सफरिंग डिपेंडेंसी में होता है। ओके, हेल्प में सफरिंग नहीं होती। मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं ना, या डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं? इतना डिटेल जाने की क्या जरूरत है? मैं एक 10 15 20 मुद्रास देता और छोड़ देता, चलता।
कुछ नहीं चलता। वापिस आप मेरे पास आना पड़ता आपको हर चीज के लिए। बट सिस्टम डजंट वांट दैट वे। ओके, ठीक है। चलो एक मेडिटेशन लेते हैं, ऑलरेडी 10-15 क्लास। कितने लोगों का घड़ी की तरफ ध्यान जाता है बार बार? जाता नहीं ना, नहीं तो लगता होगा कि सर का क्लास कब खत्म होगा, चलो, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम अपने आप की, ये सब्जेक्ट ऐसा है, जब अपने आप की बात करने लगते हैं तो हमें एक अंदर से एक चेतना, एक स्फूर्ति, इंस्पिरेशन आ जाता है कि हमें क्या करना है। ओके, दिस इज एक्चुअली मेडिटेशन। मेडिटेशन हमने जो अभी सीखा वो क्या है? ओपन आई है। अभी हम थोड़ा सा क्लोज आई मेडिटेशन करते हैं। व्हाट इज द, ये मेडिटेशन किसके लिए है? लाइफ, लाइफ का स्टेयरिंग अपने हाथ में लेने के लिए। सो दिस इज दिस मुद्रा। ओके, दिस मुद्रा इन द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दिस इज द सोल। इन दोनों, आज हम थोड़ा सा ये ऐसे करेंगे, एक चांटिंग करेंगे। इन दोनों हाथों को यहाँ पे जोड़ दो, ऐसे। दिख रहा है मेरा हाथ? ऐसे ये रिस्ट जॉइंट को जोड़ना है और यहाँ पे रखना है इसे, और बिल्कुल हमारे चेस्ट के सामने रखना। और एक मंत्रा है, उसके मीनिंग आपको बाद में आएंगे। मंत्रा है आम मंत्रा। कौन सा मंत्रा? आम, आम। ओके, मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको, विथ ब्रीद एंड स्माइल। जब भी आप आ बोलते हैं तो आपके दोनों दांत दिखने चाहिए, लाइक दिस। विथ स्माइल। ओके, मैं लेता हूं आपको, 4 टाइम्स चैंट करेंगे और उसके बाद में शांत बैठेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। कल के जैसे मैं आपको वापिस उठाऊंगा नहीं, आपको ध्यान में चले जाना है, मीटिंग एंड हो जाएगी। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। अपनी सांसों की तरफ पूरा ध्यान, सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। एक गहरी सांस लेनी है और धीरे से सांस छोड़नी है। धीरे से सांस लेनी है, धीरे से सांस छोड़नी है। बहुत बढ़िया। ऐसे 4 बार करना है, 4 बार करना है। धीरे से सांस लेनी है, धीरे से सांस छोड़नी है, 4 बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और एक सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त पहला मंत्रा बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सांसों के साथ और स्माइल के साथ करेंगे तो एक हल्कापन आएगा, एक हल्की सी एक शांति, एक सुकून, एक आनंद आप महसूस करेंगे। एक साउंड के साथ बिल्कुल हल्कापन, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। साउंड के साथ एक बिल्कुल हल्कापन, स्माइल के साथ। बहुत बढ़िया। साउंड के साथ बहुत बढ़िया। एक साउंड आ, और जब भी आपको एक कामने से एक शांति महसूस होगी,
ये दौरान करते दौरान तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, हाथों को नीचे रखेंगे, स्माइल को समझेंगे, एक कामनेस, एक शांति, बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल अपने आप, कोई एफर्ट नहीं। आज हमने जीवन की बात की है। जीवन सहजता से है। जब वो सोल डायमेंशन पे होता है, जीवात्मा के स्तर पे होता है, तो सहजता से है। लेकिन जब वो मन के डायमेंशन पे होता है, बॉडी के डायमेंशन पे, कंडीशनल लेवल पे जिया जाता है, तब वो कभी कभी सफरिंग जैसा लगता है, सफरिंग जैसा लगता है। जब वो सोल डायमेंशन पे है तो लिबरेशन है, मुक्ति है, जीवन है। सोल डायमेंशन पे है, इस बहुत बड़े, पूरा रिलैक्स, बॉडी को पूरा रिलैक्स रखो। इवन आप सोना चाहते तो सो भी सकते हैं, पैरों को लूज रखना है, जो कुछ भी कंफर्टेबल हो। आपको चेयर पे बैठना है, चेयर पे बैठ सकते हैं, सोना है सो सकते हैं। यू कैन टेक एनी पोस्चर ऑफ योर बॉडी। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हमारी इस ध्यान की प्रक्रिया के लिए कोई बंधन नहीं। बंधन से मुक्त होना है तो बंधन किस लिए? पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। आम मंत्रा अपने आप अंदर चलेगा। एक सेल्फ स्पिरिट, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक स्वयं चेतना को जागरूक करना है, स्वयं को अपग्रेड करना, स्वयं को जानना, समझना। यही लाइफ का पर्पस है। आज हमने लाइफ को समझा। इट इज द हार्मोनियस कॉम्बिनेशन of our soul, mind, and body and senses. It is a harmonious combination. डिसहार्मोनी नहीं है। इसमें से एक भी अगर कोई तकलीफ में है तो हमारा जीवन सफरिंग में जाता है। पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स, पूरा जीवन समझना है, पूरे जीवन। स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल, स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल। आप अगर देखेंगे तो इस 3 दिन में शायद आप स्माइल करना शुरू कर दिए हैं। अपने आप चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ रही है आपकी। शायद बचपन में करते थे, जैसे जैसे 55 में आ गए छूट गया, जैसे जैसे एज बढ़ता गया स्माइल गायब होती गई। आज उसको वापस रिपीट लाना है हमें। बट बचपन में फिजिकल स्माइल होती थी, आज हम मेंटल स्माइल कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्माइल कर रहे हैं, समझदारी के साथ स्माइल को समझ रहे हैं, अपने जीवन को समझ के। बचपन की स्माइल इग्नोरेंस की स्माइल थी, अभी तक दुख नहीं देखा था, ना सुख का पता ना था ना दुख का, जब हम बर्थ लिए थे। सुख दुख को समझ के जब हम स्माइल को पास करते हैं तो ओरिजिन स्माइल होती है, वो मूल स्वरूप की स्माइल होती है। अभी इस वक्त जो आप कामनेस, एक शांति, एक सुकून, एक आनंद महसूस कर रहे, वो किसकी स्माइल है? वो ओरिजिन स्माइल है, आपकी मूल स्वरूप की स्माइल है, आनंद की स्माइल है, सच का आनंद। जब आप अपने सच को जानना शुरू करते हैं तो सच का आनंद आ जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मेडिटेशन? सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ एज इट इज। अपने सच को जानना ही ध्यान की प्रक्रिया होती है। आप अभी सच जान रहे, अभी आप सब अपने आप को समझ रहे हैं, और जो खुद को समझता है वो दूसरों को समझता है। जो खुद को स्टेबल रखता है वो दूसरों को स्टेबल रखता है। जिसका शरीर ठीक है, जिसका मन ठीक है, जिसका जीवन आनंद में है, वो दूसरों को स्माइल के साथ, समझदारी के साथ अनुभव करता है। सो जस्ट स्माइल, जस्ट कंटिन्यू, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ and just enjoy your calmness during this smile sleep.
Okay, just continue to smile. Just enjoy the smile state. आनंद, शांति, शांति, सुकून, आनंद और जीवन मुक्तावस्था, लिबरेशन। मुक्ति ही हमारा अधिकार है। शरीर की वेदना से मुक्ति, मन की वेदना से मुक्ति, जीवन की समस्याओं से मुक्ति, यही हमारा जीवन है, यही हमारी आनंद अवस्था है। So just continue your smile breath. Just enjoy.